बवानीखेड़ा में सीवरेज, शिक्षा और किसानों के लिए पानी का बुरा हाल। राज्य सरकार की कौशल विकास निगम के तहत भर्ती युवाओं को कर रही है बेरोजगार। कांग्रेसी नेता कुलदीप ग्रोवर। बवानीखेड़ा में पानी, सीवरेज, शिक्षा और किसानों का बुरा हाल है। पानी के लिए लगातार हलके के लोग संघर्ष कर रहे हैं। सुंदर ब्रांच में किसानों के लिए पानी की मात्रा इतनी कम छोड़ी जाती है कि टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता। सीवरेज और शिक्षा का भी बुरा हाल है। ये शब्द पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता कुलदीप ग्रोवर ने कहे। उन्होंने कहा कि हल्का विधायक के प्रति लोगों की भारी नाराजगी है। हल्का विधायक की उदासीनता के कारण लोग मूलभूत सुविधाओं को भी तरस गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कौशल विकास निगम के कारण आज पढ़े लिखे युवा भी बेरोजगारों की तरह दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी युवाओं को छलने के लिए अग्निवीर योजना शुरू की है, जिसमें युवाओं के साथ एक तरह से मजाक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है और हरियाणा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और जनहितैषी नीतियों को लागू किया जाएगा। एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो शिक्षित हो, जो समझदार हो, जो निर्णय लेने की क्षमता रखता हो और जो इस बवानीखेड़ा को और दूसरे क्षेत्रों से अधिक आगे विकास कर सके। एक ऐसे उम्मीदवार की यहाँ जरूरत है कि हरियाणा इस वर्तमान बीजेपी सरकार से 15 सवालों के जवाब मांग रही है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों? अभी भी जो भी आंकड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी नंबर 1 पर हरियाणा है। महंगाई सारे देश में हरियाणा दूसरे नंबर पर है। किसानों का तो हाल आपने देखा ही होगा, किसानों के साथ क्या दुर्गति हुई है। 900 से किसानों की हत्या या मर्डर या कुछ भी कहिए उनकी हो चुकी है। लाठी बरसाई, गोलियां बरसाई और स्वास्थ्य सेवाओं का दिवाला क्यों पीट रहा है? सारे हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं। बीजेपी ने शिक्षा तंत्र को खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। हरियाणा सरकार में 5000 स्कूल बंद हो गए। बच्चों को जो गरीब दलितों को 5000 स्कूल बंद होने से गरीब दलितों को जो सुविधाएं मिलती थी, जो ये भत्ता मिलता था, बस्ते का भत्ता, और जो है दिन में ये अपना भोजन मिलता था, वो सभी सुविधाएं बंद हो चुकी है। और बाकी बच्चे अमीर आदमी तो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, गरीब और दलित कहाँ ले गए? 5000 स्कूल बंद होना इसका मतलब ये है कि एक जो है प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट स्कूल्स को बढ़ावा देना। नशा और ड्रग्स कैसे पहुंचा? पंजाब के बाद अब हरियाणा नंबर 1 पहुंच चुका है। युवाओं में नशे की लत इतनी जोरदार पकड़ चुकी है क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी है। यहाँ नशा जो अपने युवक हैं, युवा शक्ति है, उनको अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। ना तो रोजगार है और करने को कुछ है नहीं। माफिया, भ्रष्टाचार, असुरक्षित, जितना असुरक्षित हरियाणा है ये भी नंबर 1 पर आ चुका है। हरियाणा में इतनी असुरक्षा है कि अगर किसी को भी माफिया की निगाह में कोई भी आ गया, उसको सरकार का कोई डर नहीं है। वो अपने आप में ही अपनी वसूली करता है और सरकार इस पर नाकाम है। और दलितों और पिछड़े वर्ग की उपेक्षा क्यों की? अग्निपथ और कौशल पथ के जरिए क्यों खत्म की पक्की नौकरियां? अग्निपथ ये बिल्कुल आप लोगों ने देख लिया होगा। अग्निपथ की जो व्यवस्था है, जो सेना में भर्ती का है, ये एक टेम्परेरी जुगाड़ है। और जो शहीद हो जाते हैं उनको कुछ भी नहीं दिया जाता। सिर्फ 4 साल के बाद यही अग्निपथ के सैनिक जो है यही सरकार से हिसाब मांगेंगे कि भाई हमें इतना ऐसी नौकरी क्यों दी जो 4 साल के बाद परमानेंट होने चाहिए। अगर जो अपनी भारतीय सेना को मजबूत करना है तो परमानेंट जो है भर्तियां होनी चाहिए, ताकि उनको अपना भविष्य भी दिखाई दे और देश के प्रति कर्मठ रहें और देश की सेवा करें। घोटाले, अभी नीट का घोटाला, देश में 10 साल में हजारों करोड़ के 50 से ज्यादा बड़े घोटाले हुए हैं। नीट